जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर इस मैसेज को बिना सब्सक्राइब किए हुए भी देख सकते हो। दोस्तों कुछ दिनों पहले बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से एक बहुत ही बड़ी बात निकलकर सामने आती है और वह बात यह है कि उस जगह पर जो भी सेवा करने जाते थे या फिर जो भी सेवा कर रहे होते हैं उन बहनों के द्वारा एक बहुत ही बड़ी एक बात सामने निकलकर आती है जो भी उस जगह पर सेवा कर रहे थे। फिलहाल तो वह मैसेज वह वीडियो अब यूट्यूब चैनल पर प्राइवेट कर दिया गया है, परंतु दोस्तों उस बात की कुछ मैं बातें आपको बता देना चाहूंगा कि जो वीडियो जिस किसी ने भी देखा होगा, जिसने भी सुना होगा, उसका मन परिवर्तन हुआ ही होगा। क्योंकि दोस्तों उस जगह पर जो भी बहनें सेवा कर रही होती है उनके द्वारा यह गवाही सामने निकल कर आती है और उस जगह पर वह बहुत ही अनोखी बातें बोल रही होती है। उन बहनों के द्वारा बताया जा रहा था कि उस जगह पर बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जब वह बहनें सेवा करने के लिए गए थे, वह भी बहुत ही दूर दूर से, तब उन्हें इस प्रकार बजिंदर सिंह जी के द्वारा या बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के द्वारा इस प्रकार उसकी सहायता की गई कि जिसने भी सुना होगा उसका निश्चय हृदय परिवर्तन हुआ होगा। क्योंकि दोस्तों वह बहनें उस जगह पर बता रही थी कि हम अलग अलग जगहों से आए हुए हैं इस जगह पर, और हम जब से भी उस जगह पर आए हुए हैं तब हमें इस जगह पर बहुत ही अच्छी शिक्षा मिले। उससे पास्टर बजिंदर सिंह जी के द्वारा कोई भी किसी भी चीज की कमी घटी नहीं हुई, चाहे उसमें खाना हो, चाहे उसमें कपड़े हो, चाहे उसमें कोई भी चीज क्यों ना हो, उसे वह पिता की तरह पालते थे या फिर यूं कहे कि उसको वह एक पिता के समान उसकी देखरेख करते थे और हर एक जरूरियातों को पूरा करते थे। और दोस्तों हम उन बहनों के द्वारा यह भी सुनते हैं कि किस प्रकार बजिंदर सिंह उन्हें सिखाते थे कि हमें एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए, एक दूसरों का सम्मान करना चाहिए, और भी ऐसी बातें उस वीडियो में वह बहनें बता रही थी। दोस्तों इस वीडियो को जिन भी मसीही भाई बहनों ने देखा होगा उसका मन जरूर परिवर्तन हुआ होगा। क्योंकि दोस्तों आज की इस वर्तमान समय में जहां तक देखा जाए तो बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के बारे में या बजिंदर सिंह जी के बारे में बहुत ही ऐसी बातें हो रही है जिसमें से कुछ सच होंगी और कुछ नहीं भी सच होंगी। क्योंकि यद्यपि उसे जेल में दोषी करार दिया गया है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उसके बाद तो मसीही लोगों में भी उसके खिलाफ बहुत ही ऐसी बातें हो रही थी कि जो बातें करना मुझे और आपको शोभा नहीं देता। क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का वचन तो हमें पापियों से भी प्रेम करना सिखाता है, परमेश्वर का वचन तो हमें हरेक अपराध में बोझ से दबे हुए लोगों से भी प्रेम करना सिखाता है, परंतु हम में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। दोस्तों कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया होगा उसकी हमें इज्जत करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी मुझे और आपको सिखाता है कि हमें हरेक अधिकारियों से अधीन रहना है, चाहे उसमें पुलिस कर्मचारी हो या कोई भी क्यों ना हो, जो अधिकारी है, जो भी कानूनी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों का हमें आदर करना है, उन लोगों का हमें सम्मान करना है, क्योंकि वे लोग भी जनता की सेवा करने के लिए और लोगों की भलाई करने के लिए ही बैठे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन भी मुझे और आपको सिखाता है कि हमें अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है, चाहे उसमें जेलर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी पर्सन क्यों ना हो जो कि उस सेवकाई में लगा हुआ है, उन तमाम लोगों के लिए भी मुझे और आपको प्रार्थना करनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है। और दोस्तों हम यह बात तो भली भांति जानते हैं कि कोर्ट के सामने सिर्फ और सिर्फ सबूतों की ही जरूरत होती है। कोर्ट किसी का भी मुंह देखकर न्याय नहीं करता, क्योंकि वह यह न्याय नहीं करता कि वह बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है या कैसा भी पर्सन है। कोर्ट सिर्फ सबूतों के आधार पर ही
फैसला सुनाता है। और जो भी सबूत उस वक्त दिए गए होंगे, जो भी उस वक्त कोर्ट में हुआ होगा, उसे मैं और आप नहीं जानते, परंतु वे ही लोग जानते हैं जो कोर्ट में गए होंगे, और वे ही लोग जानते होंगे जो उस कार्य से जुड़े होंगे। बाकी सब परमेश्वर ही जानता है। इसलिए हमें इस फैसलों को भी आदरपूर्वक स्वीकार करके हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैं फिर से कहना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही मुझे और आपको सिखाता है कि हमें अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है, उसके लिए हमें इज्जत मन में रखनी है, उसके लिए हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना होनी चाहिए हम मसीही लोगों के जीवन में दोस्तों। परंतु दोस्तों कुछ समय के बाद हमारे सामने YouTube पर एक और वीडियो आता है जिसमें एक और बहन रहती है जो कि बजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री के बारे में बहुत ही ऐसी अनोखी बातें बोल जाती है, जबकि वह बहन बहुत ही प्रॉब्लम में थी, बहुत ही समस्या से घिरी हुई थी, और वह उस संस्था से या उस मिनिस्ट्री से जब जुड़ी तब उसके जीवन में बहुत ही अनोखे कार्य हुए। वह गवाही दे रही थी कि मैं उस संस्था से जुड़ी, उसके बाद मेरे जीवन में बहुत ही ऐसा उन मिनिस्ट्री के लोगों ने करा या फिर उस सेवकों ने करा, बजिंदर सिंह जी ने जो भी उनके लिए करा, उन तमाम की वह गवाही बहुत ही अनोखी रीति से कह रही थी। और वह यह भी बता रही थी कि बाकी सबके नजरों में बजिंदर सिंह जी कैसे भी हो, परंतु मेरे लिए मेरे जीवन में उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया और बहुत ही उनके जीवन में उस मिनिस्ट्री के द्वारा आशीषित पाई। ऐसी बातें वह बोलती है और बहुत सी ऐसी बातों को वह अपने जीवन की जो घटना हुई वह बताने पाती है दोस्तों। यद्यपि हम यह बात तो जानते हैं कि कोई भी मिनिस्ट्री क्यों ना हो, वह मिनिस्ट्री नहीं परंतु उनके माध्यम से परमेश्वर कार्य करता है, उनके माध्यम से परमेश्वर ही है जो ऐसे टूटे हुए लोगों को संभालता है या फिर ऐसे मनुष्य का साथ देता है जिससे कि परमेश्वर की महिमा होने पाए। दोस्तों अब बात करते हैं कि इन गवाहियों के द्वारा क्या असर पड़ता है, क्या सही असर पड़ता है, क्या गलत असर पड़ता है। दोस्तों जहां तक बात आती है ऐसी गवाहियों के द्वारा मसीही लोगों में बहुत ही असर पड़ता है, क्योंकि दोस्तों यह बात तो मैं और आप भली भांति जानते हैं कि इस संसार में कई प्रकार के मसीही भाई बहन रहते हैं। इस बात को मुझे और आपको समझना होगा। कुछ मसीही भाई बहन ऐसे भी रहते हैं जो कि आंखों देखा या फिर उसे जो भी सुनाया गया, जो भी दिखाया गया उसी के अनुसार उसका माइंड भी हो जाता है और ऐसी बुराइयां करने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं खुद बहुत ही धर्मी हूँ और वह बहुत ही ऐसा, किसी भी जगह पर अगर केस होता है तो उस जगह पर ऐसी सोच या फिर ऐसे मनुष्य जरूर रहते हैं। परंतु दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि उस मिनिस्ट्री की सच्चाई या फिर उस कलीसिया की, उस संस्था की सच्चाई में और आप जो भी अगर बाहर देश में या बाहर गांव में रह रहे हैं, उससे दूरी पर रह रहे हैं, वह लोग इतनी ज्यादा जानकारी नहीं रख पाते जितना कि उसके अड़ोस पड़ोस की संस्था या फिर उसके आजू बाजू के पास्टर या फिर उस जगह पर सेवा करने वाले ही लोग ज्यादातर जानने पाते हैं। क्योंकि हम तो सिर्फ हमें सुनाया जाता है, जो दिखाया जाता है उसी के अनुसार हमें और आप अनुमान लगाते हैं, परंतु दोस्तों सच्चाई केवल और केवल उस जगह के लोग और परमेश्वर जानता है। दोस्तों अगर आपके भी जीवन में इस संस्था के द्वारा या इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर ने आपके भी जीवन में कार्य किया होगा, आप चाहे बहन हो सकते हो, चाहे भाई हो सकते हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आपके जीवन में भी इस संस्था के द्वारा परमेश्वर ने काम किया होगा, यद्यपि यह संस्था या फिर यह लोग या फिर जो कहे प्रभु के दास, वह सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर के एक दास ही होते हैं कि जिनको परमेश्वर उपयोग करता है। बाकी कार्य करने वाला, आशीष देने वाला वह परमेश्वर है। परंतु दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर उस संस्था के द्वारा या फिर उस कलीसिया के द्वारा या उस पास्टर के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है, आपको आशीष मिले हैं या फिर यूं कहे कि आपका जीवन परमेश्वर ने बदला है, तो दोस्तों आप तमाम लोगों को एक गवाही जरूर देनी है, चाहे उसमें वीडियो हो या ऑडियो हो, हमें गवाही जरूर देनी है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने कैसे
तरीके से कामों को किया, क्योंकि दोस्तों इसका असर बहुत ही पड़ता है। क्योंकि इस संसार में बहुत से मसीही भाई बहन रह रहे हैं जो कि अभी तक कुछ भी नहीं जानने के बराबर भी है। उन तमाम लोगों के पास आपकी गवाही पहुंच सकती है, और जो भी सोच, जो भी विचार हम मसीही लोगों में भरे हुए हैं बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के लिए, या फिर बजिंदर सिंह की फैमिली के लिए, या फिर बजिंदर सिंह जी के लिए, उनके तरफ देखने का नजरिया भी बदल सकता है। क्योंकि दोस्तों आज भी बहुत से मसीही भाई बहन बहुत से ऐसी बातें उसके खिलाफ बोलते हैं कि जो हमें बोलना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमें ऐसी शिक्षा नहीं देता, परमेश्वर हमें माफ करना सिखाता है। चाहे कोई पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, हमें उसके लिए भी प्रार्थना करना सिखाता है। दोस्तों आपकी एक गवाही लोगों के जीवनों को परिवर्तन कर सकती है। अगर आपके जीवन में अगर अनोखे काम परमेश्वर ने किए होंगे उसके मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर उन तमाम सेवकों के द्वारा, तो दोस्तों आपको एक गवाही जरूर देनी चाहिए। परंतु दोस्तों उस गवाही में हमें किसी के भी विरुद्ध या किसी के भी खिलाफ नहीं बोलना है, परंतु गवाही इस प्रकार होने पाए कि सामने वाले सुनने वालों का मन परिवर्तन होने पाए। हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी है, किसी का भी निंदा नहीं करना है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें जिस प्रकार सिखाता है उसी प्रकार हमें करना है। दोस्तों हमारे मुख से कोई भी नेगेटिव बातें नहीं निकलनी चाहिए, और ना ही इसके विरुद्ध ना ही उसके विरुद्ध, परंतु आपके जीवन में जो भी कार्य किया होगा परमेश्वर ने उस मिनिस्ट्री के द्वारा, उस कार्य को आपको और मुझे प्रकट जरूर करना चाहिए, ताकि इतना तो हो सके दोस्तों कि जो भी इस मिनिस्ट्री के बारे में बहुत ही ऐसी बातें नेगेटिव सोच रहे हैं उनका मन परिवर्तन होने पाए। क्योंकि दोस्तों मैं वापस कहना चाहूंगा कि इस मिनिस्ट्री से लाखों लोग जुड़े हैं जो कि सोशल मीडिया पर सुनते हैं या उस जगह पर जाकर ऐसे कई लोग हैं जो उसके द्वारा परमेश्वर के वचनों को जानने पाए हैं। यद्यपि उसकी कुछ शिक्षा से हम एग्री नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर ने उनके द्वारा भी कार्य किया है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये आपकी एक गवाही लोगों के मनों को परिवर्तन कर सकती है। आज हम मसीहत में देखें तो मसीहियत की स्थिति इस प्रकार हुई है कि जिसे देखकर बहुत ही दुख लगता है। दोस्तों परमेश्वर के वचन साइड में ही है और हम अपना ही लेके बैठे हुए हैं। दोस्तों इस वर्तमान समय में अगर ऐसी स्थिति है तो आने वाले समय में कैसी स्थिति होगी, क्योंकि हम देख चुके हैं और सुन चुके हैं कि आज भी कई मसीही भाई बहनों का मन जो है वह मसीह के समान नहीं है। मन में कड़वाहट लेकर बैठे हैं, मन में बहुत से ऐसे बैरभाव लेके बैठे हैं जो कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको नहीं सिखाता। और दोस्तों एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा कि उस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो इन कलीसिया से जुड़े हुए हैं, और उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो कि आज दुख में है, और उस परिवार के लिए भी प्रार्थना करें, और पास्टर बजिंदर सिंह जी के लिए भी प्रार्थना जरूर करें। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।